आज हम चर्चा करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एक तरह का सॉफ्ट स्किल्स ही हैं और सॉफ्ट स्किल्स का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप मेरे यूट्यूब पे जा कर के देख सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कर्मचारियों के लिए कौशल। कोई भी कंपनी, संस्था या जहाँ पे हम जॉब करते हैं तो कंपनी अपने कर्मचारियों में, अपने एम्प्लॉय में कौन कौन से एडिशनल कौशल को देखना चाहती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से 3 हैं और मस्ट है। ये तीनों मतलब होना ही चाहिए किसी भी एम्प्लॉय में। आपके अंदर अगर टेक्निकल गुण है, टेक्निकल स्किल में आप माहिर हैं, अपना विषय, आपका अपना क्षेत्र जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप जॉब पा सकते हैं आसानी से। लेकिन उस जॉब में टिके रहने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बहुत मायने रखता है। आपने गौर किया होगा कि किसी भी कंपनी में जब प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी कोविड-19 का प्रॉब्लम है, तो कुछ कंपनियां जो हैं वह अपने एम्प्लॉय को हटाते हैं, छटनी करते हैं। तो कौन से एम्प्लॉय को हटाया जाता है? वैसे एम्प्लॉय को हटाया जाता है जो सिर्फ़ और सिर्फ एक क्षेत्र में माहिर होते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन वैसे एम्प्लॉय जो एक से ज़्यादा हुनर जानते हैं और टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत पहला जो आता है वह है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब संचार कौशल। आप किसी बात को या किसी के सामने या मीटिंग में 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ जब अपनी बात को रखते हैं और प्रभावी ढंग से रखते हैं, अपनी बात को उसके तक पहुंचा देते हैं और उसके बातों को समझ लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन अपने इस संचार कौशल को हम अपने बेहतर तरीके से कैसे रह सकते हैं और यह क्यों ज़रूरी होता है एक कर्मचारी के लिए, इसको जानना ज़रूरी है। हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक कर सकते हैं अपने कुछ आदतों में बदलाव करके। जैसे कि हम किसी से कम्युनिकेट करने जाते हैं, उससे पहले हम प्रभावी ढंग से एक मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, तब तो कम्युनिकेशन होता है। जब हम उनसे मिलते हैं तो स्माइल होना चाहिए फेस पे। अपना ड्रेसिंग कोड अच्छा होना चाहिए। किसी से जब हम हाथ हैंडशेक करते हैं तो काफ़ी मजबूती से हाथ को मिलाना चाहिए। आपका पोस्चर खड़े होने का, और ऐसा लगना चाहिए आई कनेक्ट से कि आप उस व्यक्ति से ही बात करने आए हैं, इधर उधर की बात ना करते हुए आप उससे बात करते हैं और अपनी बात को रखते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बेशक अच्छा होता है और आपकी जो कम्युनिकेट होती है एक दूसरे के बीच में, वो बहुत अच्छा होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स 2 तरह के होते हैं। हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं 2 तरीके से, एक वर्बल तरीके से, एक नॉन वर्बल तरीके से। वर्बल तरीका हुआ जो हम बोल करके, या तो फेस टू फेस या फ़ोन पर किसी से हम टेलीफोनिक बात करते हैं, वह कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तहत हम किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने विषय को या तो हम रिटेन में करते हैं, जिसको हम रिटेन स्किल भी कह सकते हैं, और दूसरा हम सांकेतिक भाषा में बात कर सकते हैं, सांकेतिक रूप से बात कर सकते हैं। जैसे कि क्लास में अगर हम किसी से पेन मांगते हैं और बोल नहीं पाते हैं, उस समय में वर्बल नहीं कर पाते हैं, तो हम इशारा करते हैं तो वो मुझे पेन देता है। इसका मतलब हुआ कि मेरी बात को समझा और हमारा कम्युनिकेट हुआ एक दूसरे के साथ, और वह समझा तो हमें पेन दिया। कम्युनिकेशन स्किल्स जब क्लियर हो जाता है, और क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपके संस्था में जब ऐसी नौबत आती है, जब आपको हैंडल करना पड़ता है किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को, या एक मीटिंग में आप बैठे होते हैं, तो
आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे तरफ से दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब आपके बॉस ना हो या कंपनी का कोई आपसे सीनियर ना हो, तो आपको ऐसा बहुत ऐसा चांस आता है कि हैंडल करना पड़ सकता है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट आता है। सेल्फ मैनेजमेंट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक व्यक्तिगत कौशल होता है जिसमें एम्प्लॉय को खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, और इसके अंतर्गत आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं, कैसे आप कंपनी को बहाना बनाने से बचते हैं। इसका हम एक एग्जांपल छोटा सा लेंगे। स्कूल में ही जब हम लोग बच्चों से कभी कभी पूछते हैं कि इतना लेट क्यों आ गया, तो वो बोलता है कि सर सोए रह गए थे, सर मेरा साइकिल ख़राब हो गया था। तो कहने का मतलब कि सोए रह गए थे इसलिए लेट नहीं हुआ, क्योंकि आपने मैनेज नहीं किया अपने आप को, इसलिए आपका लेट हो गया। उसमें टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता है, वो एक अलग है। दूसरा क्या है कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और इस पे आपको फोकस करना होता है। आपकी कमी क्या है और आपके अंदर जो मजबूती है वह क्या है, इस चीज़ को रखिए और लगातार इम्प्लीमेंट कीजिए अपने कंपनी में, अपने बॉस के सामने, तो ज़रूर वो पसंद करते हैं। और जब वैसी नौबत आएगी, मैंने पहले ही बोला था कि जब छँटनी होगी तो देखा जाता है कि कौन ज़्यादा स्किल में माहिर है, उसे रखा जाता है। फिर है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। कोई भी जब काम को करते हैं तो एक तो आगे बढ़िए, ये मुझे काम आता है, मेरी अपने अंदर के काबिलियत को पहचानिए और छिपाइए मत उस चीज़ को। और लास्ट है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको बढ़ना होगा। सकारात्मक विचार हमेशा रखना होगा, ये काम होगा, वो अच्छा रहता है आपके लिए भी, कंपनी के लिए भी। और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, साफ़ सुथरा आपको रहना है। इन्हीं सब बातों को अगर आप इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आप सेल्फ मैनेजमेंट आपके अंदर स्किल है, ऐसा समझा जाता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, यह स्किल एडिशनल और आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है। आप और हम सब जानते हैं कि आज के ज़माने में सारा चीज़ ऑनलाइन होते जा रहा है, और कम से कम एक बेसिक कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर के साथ साथ आपको जीरोक्स करने, फैक्स करने, मेल करने, मेल रिसीव करने, मेल का रिप्लाई करने, कॉल हैंडल करने, ये सारे कुछ आने चाहिए, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, जिसे ICT भी बोलते हैं। ICT के टूल्स कुछ होते हैं, जिनका छोटा मोटा जो टूल्स होते हैं वो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। छोटा मोटा CD बनाना हो या कोई रिकॉर्डिंग करके उसे कट करना हो, सिंपल आप स्कूल में ही देखिए। हम लोग जब काम करते हैं वहाँ पर, तो क्लास लेने के बाद जब हम लोग खाली रहते हैं तो कोई काम आता है, प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि इसे जीरोक्स कर दीजिए, तो आपको आना चाहिए जीरोक्स करना, रजिस्टर मेंटेन करने आना चाहिए, या उसको पुट करना है कंप्यूटर में किसी रजिस्टर को, तो आपको आना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि